कोई दिक्कत तो नहीं? देवी और सजनों, लास्ट क्वेश्चन शायद यही था क्या? एंगल बी और सी निकालना था, हाँ या ना? लास्ट यही था। कोई दिक्कत तकलीफ? नो। ओके। अच्छा, कुछ समझा रहे थे पहले हैं? ओके ओके, मीडियन के बारे में है ना? कोई बात नहीं, मीडियन वाला भी बाद में आएगा, अभी नहीं आ रहा है। एक आध क्वेश्चन बाद यहाँ से आएगा मीडियन वाला, ठीक है ना? तो इसके पहले दो क्वेश्चन हैं, इसे निपटाते हैं, फिर आएंगे मीडियन वाले में, ठीक है ना? आइए, पढ़िए भाई साहब जरा, बनाइए क्वेश्चन इसे फटाफट तेजी में। देवी और सजनों, धाए 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 धाए, क्या है आंसर? कुछ आया क्या? फटाफट फटाफट। फटाफट फटाफट लगी जरा। फोटो तो बना ली? देवी और सजनों, सबका आ गया? सब लोगों ने कुछ न कुछ बनाया? ओके, सबका आ गया? भाई साहब, आ गया क्या? देवी और सजनों, सबका आ गया? नहीं? आइए मैं बनाता हूं, ठीक है ना? हिंदी में भी लिखा हुआ है नीचे, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है ना? मैं इंग्लिश वाला छिपा रहा हूँ, थोड़ा स्पेस चाहिए मुझे इसे बनाने के लिए। चलिए इसको ऊपर कर दें इंग्लिश वाला। कर रहा हूँ ऊपर, है? कोई दिक्कत तो नहीं ना? शुरू किया जाए? देखिए कैसा है ये। एक त्रिभुज है एबीसी। क्या नाम है ना? एबीसी है ना? इन ट्रायंगल एबीसी। एक त्रिभुज है एबीसी, ठीक है ना? कौन सा ट्रायंगल है? एबीसी ट्रायंगल है। इसमें एंगल बी और सी 28 डिग्री दिया है। बी और सी कितना दिया है? 28 दिया है, 78 दिया है, ठीक है ना? एंगल बी एंड एंगल सी 28 डिग्री, ठीक है ना? कोण बी और कोण सी 78 डिग्री है। मतलब ये पूरा यहां से यहां तक क्या है? 28 डिग्री।
और ये भी पूरा यहां से यहां तक क्या है 28 डिग्री, ठीक है ना। एंगल बी और सी क्या है 28 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं। सभी भाई बंधु समझ पा रहे हैं? ओके। डी और ई बिंदु क्रमशः ए बी और ए सी पर स्थित है। बच्चे जो है ना बहुत कुछ क्या करते हैं कि ऐसे सीधे पैरेलल लाइन खींच देते हैं अपने मन से, और अपने मन से अल्टरनेट और करस्पॉन्डिंग करते रहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ऐसा कुछ दिया नहीं है, अपने मन से नहीं समझना है कि डी और ई जब मिलाएगा डी और ई तो सीधे ही मिलाएगा। हो सकता था तिरछा हो सकता है ऐसे हो, ऐसे हो, जब तक पैरेलल ना कहे। यदि आप ऐसे लाइन खींच भी दिए है ना तो कोई दिक्कत नहीं, खींच दीजिए, लेकिन पैरेलल जब तक नहीं कहे तब तक पैरेलल नहीं मानना है। समझ में आ रहा है ना? ओके, तो चलिए ऐसे करके हम भी सीधा ही खींच देते हैं डी और ई समझने के लिए आपको, ठीक है ना। लेकिन आप ऐसा गलतफहमी दिमाग में ना रखिएगा कि ये इसके पैरेलल है, ठीक है ना। हो सकता था तिरछा भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा कुछ आगे मेंशन है नहीं, ठीक। तो अपने मन से नहीं मानना होगा, ठीक है ना। क्या बोला इसने कि डी और ई क्रमशः ए बी और ए सी पर स्थित, डी और ई ए बी और ए सी पर स्थित है। फिर कहा कि एंगल, ध्यान से सुनिएगा, एंगल सी बी ई कौन कौन सा? सी बी ई, गौर से देखिएगा मेरे भाई बंधु, सी बी ई, ओके। एंगल सी बी ई, कौन सा एंगल मानेंगे? बी वाला ना, सी बी ई, तो कौन सा हो गया? ये कितना दिया है हमें? ये 51 डिग्री दिया है। क्या दिया है? उसमें कुछ और है। ओके ओके ओके, इंग्लिश में क्या दिया है? सी ई बी, सी ई बी, अच्छा ऊपर दे दिया, कोई बात नहीं, ठीक है ना। यही होगा, ये वाला एंगल है, आप इसे सुधार लीजिएगा, है ना। सी बी ई यही होना चाहिए मेरे हिसाब से, है ना, होना चाहिए यही। एंगल क्या लिखा है कॉमन? सी बी ई, क्या लिखा है? सी बी ई एक कॉमन है। क्या है भाई साहब? सी बी ई एक कॉमन है, ठीक है। कोई दिक्कत तकलीफ आप लोग दिमाग में लगा लिए कि यहाँ कॉमन है, ठीक है ना। न्यूमेरिकल कुछ भी रहो उसे क्या मतलब है, पर सॉल्व करना सीखते हैं, लेकिन इसे न्यूमेरिकल का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना। उसके अकॉर्डिंग ही सारा बनेगा गेम इसमें। तो सी बी ई एक कॉमन है, और ये कितना है? 28 है ये। जितना पूछे उतना ही बताइएगा, ठीक है ना। ये 28 है, और ये क्या है? एक कॉमन है, हाँ या ना? तो सुनिएगा ध्यान से, ये 28 है, ये 28 है, और ये कितना आया है? 51 आया है। कितना आया? 51। कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? बिल्कुल नहीं। तो इन दोनों का सम कितना हो गया? 120, 129। तो 180 में से 129 माइनस करिए, 51। हाँ या ना? समझ में आ रहा है सबको? ये 78 है, ये 51 है, इन दोनों को जोड़ दिया तो 129 हो गया। समझ में आ रहा है सबको? इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, है ना, 129 आ गया ना। तो 180 से माइनस करेंगे तो इसका मतलब ये जो एंगल आएगा वो 51 आएगा। मेरे भाई बंधु, क्या इसे 51 लिख सकते हैं? कोई दिक्कत तकलीफ? समझ में आ रहा है ना? तो ये जो एंगल आया वो 51
51 आया। कौन सा एंगल है ये? 51 आ गया। ठीक है ना? किसी को यहां तक दिक्कत, किसी को तकलीफ है? एक बार और, ये 78 दिया है, ये एक कॉमन दे दिया, दोनों को जोड़ेंगे तो 129 आ गया। तो 180 में से 129 माइनस कर देंगे तो आप बता दो क्या बचेगा। लिख दिया मैंने। किसी को दिक्कत है, किसी को तकलीफ तो बताए मुझे, है क्या तकलीफ? नो। अच्छा, इसका मतलब ये एंगल बराबर हो गया, है ना? यदि ये दोनों एंगल बराबर है तो इसके सामने का ये भुजा इसके सामने के दोनों बराबर होगा। यदि ये भुजा हम ए मान लें या एक्स मान लें, कुछ भी, तो ये भी ए होगा। बोलो हाँ या ना, बोलिए ना। यदि ये भुजा ए माने हैं तो ये भी भुजा ए, क्योंकि दोनों एंगल आपस में क्या है? एंगल इक्वल है, तो साइड भी क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। बोलिए हाँ या ना। कोई दिक्कत तकलीफ? यदि ये ए है तो ये भी क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। समझ में आया ना? ये यदि ए है तो ये भी क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। किसी को दिक्कत है, किसी को तकलीफ है? बताइए ना, है? नहीं है, है ना? ये ए है तो ये भी क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चले आगे, ये ए है तो ये भी ए होगा। ठीक है ना? यहां तक किसी भाई बंधु कोई समस्या नहीं हुआ? हुआ तो बता दीजिएगा, नहीं ना? चले आगे। ओके, आगे पढ़िए, क्या लिखा है? बी सी, बी सी और डी, ठीक है ना? बी सी और डी मतलब ये वाला एंगल है ना? ये बी से शुरू करो, सी तक जाओ और डी तक जाओ। बी सी डी मतलब ये एंगल कितना दिया है? 24 डिग्री। ये एंगल ध्यान सुनिएगा, यहां से यहां तक 24 है। समझ में आ रहा ना? ये एंगल कितना दिया है? 24 है, 24 है। किसी को दिक्कत है? समझ में आ रहा है ना? ये एंगल 24 दिया है, 24 दिया है। समझ में आ रहा है? यस और नो? ये एंगल कितना दिया है बंधु? 24। कोई समस्या है, कोई तकलीफ है? नहीं है। अब आइए दिखाते हैं प्लीज। आप बताइए, आप एक ट्रायंगल देखिए, बी सी डी ट्रायंगल दिखाई दिया। कौन सा ट्रायंगल है? बी सी डी। बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान सुनिएगा। तो बी सी डी में ये कितना है और एंगल बी कितना है? तो बी 78 है और ये 24 है, इसे जोड़ दीजिए, 102 डिग्री आ गया। हाँ या ना? ये पूरा 78 है, ये 24 है। ओके, दोनों को जोड़ 78 और 24 तो 102 आ गया। कितना आ गया? अब हम 180 में से 102 माइनस कर देंगे, ठीक है ना? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। समझ में आ रहा है ना? तो 180 में से 102 माइनस कर दो, कितना आ गया? बोलो। 20, 20, 78 और 2 80 है ना, 28 आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि ये एंगल 28 होगा। क्या सहमत हैं? समझ में आ रहा सबको? कोई कंफ्यूजन, प्रेशर, टेंशन कुछ नहीं? अच्छा, इसका मतलब ये है कि ये एंगल भी 28 है और ये एंगल भी 28 ही आ गया। दोनों एंगल आपस में क्या आ गया? बराबर आ गया। बोलो हाँ या ना? ये 78 है और ये भी 28 है। समझ में आ रहा ना? ये 28 और ये भी 28, तो कैसा ट्रायंगल है ये? आइसोसेलस। कैसा ट्रायंगल है ये? आइसोसेलस। हाँ या ना? एनी प्रॉब्लम? ये 28 है तो ये भी 28 होगा, ठीक है ना? ये 78 तो ये 78, तो समधी बाहु कैसा हो गया? आइसोसेलस। और इसका एक साइड हमने क्या माना है? तो ऑटोमेटिक ये भी ये हो जाएगा।
बोलो हाँ या ना। ये 78 है, ये 78 है, तो दोनों भुजाएं बराबर हो गया ना। तो इसको हम पहले से क्या मान रखे हैं, क्योंकि हम देखे थे ये और ये बराबर था पहले 51 51 से, तो इसको हमने ए मान लिया है, तो ये वाला भी ए होगा। कौन वाला? ब्लैक लाइन ये वाला है ना, ये भी ए होगा। बोलो हाँ या ना। समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल है मेरे भाई, ध्यान सुनिएगा। ये भी कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सबको समझ में आया? ओके, वेरी गुड। तो ये वाला क्या हो गया? ए हो गया। अरे हमें कुछ दिखाई दिया, ये भी ए हो गया और ये भी, ये वाला ए 51 51 बराबर था जिससे ए मान लिया। अब ये वाला 78 78 बराबर था, तो ये ए है तो ये भी ए हो गया। अब इससे क्या है, ये दोनों भुजाएं भी क्या हो गई? समझ में आया? तो इसका मतलब ये दोनों भुजाएं बराबर है, तो ये एंगल यदि एक्स है, कौन सा एंगल? ये एंगल यदि हम इसको हम एक्स मान लें, तो ये पूरा भी क्या हो जाएगा? एक्स होगा। बोलो हाँ या ना। क्योंकि ये त्रिभुज जो है आइसोसेलेस हो गया, तो ये एक्स है तो ये भी क्या होगा? एक्स होगा। बोलो हाँ या ना। समझ में आ रहा बंधु? है ना? क्योंकि ये भुजा ए है तो ये भी भुजा क्या है? ए है। दोनों भुजाएं बराबर है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में दोनों एंगल भी बराबर होगा। यदि ये एंगल एक्स मानेंगे तो ये पूरा एंगल, क्योंकि ये ट्रायंगल है ना, तो पूरा एंगल ये भी क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। किसी को दिक्कत, किसी को तकलीफ आ रहा समझ में? डेविड सजनो, यस और नो? वेरी गुड। ये एक्स है तो ये भी क्या होगा? एक्स होगा। किसी को दिक्कत नहीं? भाई सब आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं ना? ये एंगल एक्स है तो ये भी एक्स है। इसमें किसी को दिक्कत तो बता दीजिए मुझे प्लीज। इक्विलेटर कैसे बन गया? कौन वाला इक्विलेटर बन गया तुमको दिख रहा है? नहीं वो बोल रहा है, लेकिन वो भाई कहाँ बोल, कौन सा बना है बताओ। ये ए है, ये है। इस वाले में ये ए है, ये है, ये तो अलग है। इस वाले में ये ए है, ये है, ये अलग है ना? तब आराम से, चक्कर नहीं आना चाहिए, है ना? बहुत मस्त क्वेश्चन है। ये दोनों ए था ना, ये भुजाएं अलग है, ये दोनों ए है तो आइसोसेलेस। अब ये दोनों भुजाएं बराबर है तो ये दोनों एंगल इक्वल। ये दोनों, ये भुजा अलग है भाई साहब, ठीक है ना? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अब मुद्दा ये है कि ये पूरा 78 था, क्या था? और 78 में से इतना दूर क्या था? तो ये वाला एंगल बताना चाहिए कितना। तो ये हो गया 5 2 7 54, तो ये एंगल 54 होगा। बोलो हाँ या ना। ये पूरा 78 था ना, 78 में से 24 घट गया तो क्या बचा? ये 78 में से 24 घटा तो क्या बच गया? 54। अब देखो, अब ट्रेंगल को देखो, दिखाई दिया ट्रेंगल? कौन सा ट्रेंगल है? सी डी ई। सी डी में ये एक्स है, ये भी पूरा एक्स है, और ये 54 है। क्या तीनों का सम 100? बोलो हाँ या ना। बोलो हाँ या ना। तो ये एक्स है, ये भी एक्स है, और ये क्या है? 54 है। समझ में आया? ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, और ये क्या निकल गया? 54। तीनों का सम कितना होगा? क्या बोलते हैं? होगा ना? तो 2x बराबर, ये जाके माइनस कर दीजिए 126, तो x बराबर 60। तो इसका मतलब जो x आया है वो कितना है? 60। देखो ये पूरा 63 है, और ये 51 है। ये पूरा यहां से यहां तक क्या है बताओ? 63। और यहां से यहां कितना है? 51। तो 63 में से 51 माइनस कर दीजिए। कौन सा एंगल निकालना है? बोलिए। बीईडी। बीईडी मतलब ये वाला एंगल निकालना है। कौन वाला भाई साहब? ये वाला एंगल चाहिए। तो पूरा 63 है, और उसमें से 51 कम कर दीजिए, कितना बच गया? तो यही हो गया एंगल।
इतना बराबर 12 डिग्री आंसर। कितना अच्छा क्वेश्चन था ये, है ना। बहुत अच्छा, पूरी ताम धाम है ना, सब लगा दिया। हाँ, सब लगवा दिया, ठीक है ना। है, वहां तक आ ही नहीं रहे थे लोग, है ना, नीचे ही लटके रहते हैं ना। चलिए यहाँ देखिए, समझ में आ रहा सबको। अच्छा क्वेश्चन था बच्चा वाला, मैं बना के दिखाऊं दोबारा। क्लियर है, एकदम क्लियर है ना। क्योंकि पहला बार में क्या कहा था, पहला बार में कहा कि ये 51 है और ये 78 था, तो ये 51 आ गया था, तो ये दोनों भुजाएं बराबर। दूसरा बार में कहा कि ये 24 है और ये 78 था, तो ये आ गया था 78, तो ये दोनों बराबर। इन दोनों से ये दोनों बराबर और इन दोनों से ये दोनों बराबर, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो गया, तो ये एक्स है, ये एक्स है और ये 54 आ गया। 78 में से 24 में कितना आ गया था, 54। तो हम क्या किए थे कि ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, तीनों का सम कितना कर दे, 180। तो एक्स का वैल्यू 63 आ गया, तो ये एक्स का वैल्यू ये पूरा कितना आ गया, 63। और यहां तक क्या था बंधु, 51। तो 63 में से 51 मान के, ये वाला एंगल हमारा आ गया 12 डिग्री। बुझे, कितना अच्छा क्वेश्चन था ना, तो मन खुश हो गया बना के, है ना। ये लीजिए दूसरा क्वेश्चन, इससे भी मन खुश कीजिए। है बच्चा वाला ये भी है, बस गौर से देखिएगा, बच्चा नटखट न रहे, गौर फरमाइएगा। आई बंदूक आया, बोलो बोलो आया। अरे आना चाहिए, क्या क्या दिया जाए पढ़ ले। इन ट्रायंगल एबीसी, डी और ई जो है पॉइंट है, ए बी और ए सी भी मिलाना, यही है दोनों भाषा में। ए बराबर डी है, देखो तो, ए बराबर डी बराबर सी डी बराबर बी सी, क्या ऐसे लिखा है, देखना भाई सब मिलाओ फिर से, कहीं गलती ना हो जाए। ए ई बराबर डी ई बराबर सी डी बराबर बी सी, क्या यही है, ओके तो सही है। बोलो बोलो आया, बहुत अच्छा। क्या निकालना है, रेश द एंगल ए और बी, 1:3 आ रहा है। बहुत अच्छा, आप लोग तो कमाल कर दिए जी, मजा आ गया। हाँ हाँ, सबका आ गया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलिए नहीं, डायग्राम बनाइए, बस ये देखिए कौन कौन अल्टरनेट इसका कैसे कैसे इक्वल हो रहा है, कर दीजिए। मतलब एक्सटीरियर एंगल कैसे बराबर हो रहा है, करना बिल्कुल मना है। देखिए कौन सा त्रिभुज था बताइए तो जरा नाम इसका, ए बी सी, कौन सा त्रिभुज है भाई, ए बी सी। अच्छा क्या बोला, डी और ई क्रमशः भुजा ए बी और, कहीं डाल दीजिए ना इसको, डी और ई क्रमशः भुजा ए बी और ए सी पर स्थित है, ऐसा ही ना। डी और ई क्रमशः ए बी और ए सी पर स्थित है, यस और नो देवी और सजनों, डी और ई क्रमशः ए बी और ए सी पर स्थित है। एनी प्रॉब्लम, समझ में आया, चलें बंधु, है ना। डी और ई क्रमशः ए बी और ए सी पर स्थित है, कोई दिक्कत तकलीफ आ रहा है समझ में। डी और ई क्रमशः ए बी और ए सी पर स्थित है, कर दिए हैं, ओके। अपने मन से कुछ नहीं समझना, जैसे वो बोलेगा वैसे ही करना है, ठीक। यहां तक किसी को डायग्राम में दिक्कत, मेरे भाई बंधु किसी को भी, ज्योमेट्री भाई साहब, ज्योमेट्री होता है बहुत अच्छा चैप्टर होता है मालूम, लेकिन एक एक चीज क्लियर होगा तब अच्छा होता है, नहीं तो सब जीरो हो जाता है। आइए देखिए, ए ई बराबर, पढ़िए भाई साहब पढ़िए, ए ई बराबर क्या लिखा है, डी बराबर, अच्छा सी डी भी लिखा है, ये है सी डी। अच्छा ए ई बराबर डी बराबर सी डी बराबर, उस तरीके सब बराबर है का, है ना।
लिख लिए सब लोग? ओके, दिखाई दे रहा सबको? ए बराबर डी बराबर सी डी बराबर बी सी। बोलो हाँ या ना। बोलते काहे नहीं है जी। आया, मजा आया। चले आगे। कोई दिक्कत तकलीफ? यहां तक डायग्राम सब क्लियर है? कैसे कैसे इक्वल है समझ में आ गया? ओके, अब देखिए ध्यान से। ये दोनों भुजाएं बराबर है ना? क्या है? यदि इसको हम ए मान लें या एक्स मान लें, क्या मान लें? कुछ मान लो, ए मान लो, एक्स माने। बहुत से बच्चे एक्स माने हो। चलो तुम्हारी बात मान लेते हैं, अब जो बोलो हमें। ये मान लीजिए एक्स है, तो ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो ये दोनों एंगल भी बराबर होगा। सहमत है या नहीं? समझ में आ रहा सबको? ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा। यस और नो? बोलो यस और नो। अब ये दोनों बराबर है, तो ये इसका एक्सटीरियर एंगल है, ये 2x है। बोलो हाँ या ना? बोलो बोलो हाँ या ना? ये एक्स एक्स है तो ट्रायंगल का बाह्य कोण है ना, तो ये 2x हो गया। ठीक, बुझे जी? बुझ गए? ओके, अब यहां देखिए, ये दोनों बराबर है, दिखाई दिया? ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों एंगल भी बराबर होगा। बोलो हाँ या ना? बोलो ना। ये 2x है तो ये भी, इसमें अपने मन से दिमाग नहीं लगाना, दिया है तो दिया है, हम कुछ नहीं कर सकते इसमें, ठीक है ना? हम प्रमाणित कर सकते हैं ऐसे, हाँ ऐसे से हो रहा है ना, वो कह रहा बराबर, तो हम क्या करें, है कि नहीं? तो एक से एक से तो ये क्या हो जाएगा 2x। ये दोनों भुजाएं बराबर है तो आइसोसेलेस, दो भुजा बराबर तो दोनों एंगल भी क्या होगा बराबर, ठीक है ना? तो ये 2x है तो ये भी 2x। किसी भाई को यहां तक दिक्कत नहीं ना? अब देखिए यहां पर, अब यहां से कोई कहानी नहीं है, नहीं ना है? कुछ कहानी दिखाई दिया? नहीं दिखाई दिया, तो आप कैसे करेंगे? आइए दिखाता हूं। हर तरीके से कर सकते हैं, जैसे मन करे आप करिए। एक छोटी सी बात है कि यदि आप इन दोनों में से, देखिए दोनों भुजाएं बराबर है ना, दोनों बराबर है, तो ये यदि y है तो ये भी क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा y, ये भी y है या नहीं? अब जो है ध्यान सुनिएगा, ये दोनों 2x कितना हो गया 4x, तो ये कितना आ जाएगा 180 माइनस 4x, 180 माइनस, तो ये एंगल आ जाएगा, ये एंगल आ जाएगा, और ये y माने तो ये भी y, तो इस सब का सम कितना हो जाएगा? समझ में आ रहा सबको या नहीं आया बताइए ना? पहले मानता हूं ऐसे दिखाई नहीं देगा आपको, है ना? ये है y, क्या है? तो ये भी क्या हो जाएगा? अब आप कैसे बना सकते हैं, कैसे? आप चाहे तो यहां पर लिख सकते हैं कितना 180 माइनस 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना 180 माइनस, कोई दिक्कत तो नहीं ना? हाँ ठीक है ना, बड़ा ट्रायंगल से ले सकते हैं, ठीक है ना? एक्सटीरियर एंगल यहाँ 2x और 1x, तो क्या हो जाएगा ये 3x भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो दोनों तरीके से कर सकते हैं, डायरेक्ट कर दें या ऐसे y माने। देखिए एक मिनट, हर तरीके से बनाता हूं। यदि आप ये बड़ा ट्रायंगल को लेते हैं तो इन दोनों का सम इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है ना? ये है 2x और 1x, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 3x, ठीक है ना? तो देखिए ये है 2x और 1x, तो ये क्या है 3x है, क्या है ये? नहीं समझ में आई बात? ये 2x और 1x कितना हो गया 3x, तो ये बड़ा ट्रायंगल में ये इसका, ये देखो ना, ये इसका बाह्य कोण है, क्या है ये? तो 2x और 1x कितना हो जाएगा ये 3x। तो हमें ये एंगल और ये एंगल में रिलेशन निकल गया, इसका रेशियो क्या होगा बताइए? देखो ना 3x बराबर कितना आ गया y आ गया, 3x बराबर कितना आ गया, तो x y का रेशियो 1:3 आ गया। नहीं समझ आई बातें? देखो ना, इसको इधर ले जाओ और इसको उधर ले आओ तो 1/3 हो जाएगा नहीं ये, तो एक्स वाई का रेशियो 1:3 हो जाएगा।
या आप ऐसे y और y 2y, तो यहाँ से क्या ले, हाँ सॉरी y है ना, ये 2x 2x 4x, तो 180 में से 4x माइनस करके भी आप तीनों का सम 180 कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे चाहे वैसे कीजिए, हर तरीके से तैयार रहेगा मटेरियल। ठीक है ना, एक स्ट्रेट लाइन पे कितना बनता है, 180 बनता है, लेकिन ऐसे तो डायरेक्ट आपका रिलेशन आ जाता है। ठीक है ना, ओके ना, कोई दिक्कत तकलीफ आ रहा समझ में? डायग्राम देखिए, एकदम धाए धाए उड़ेगा डायग्राम, बस देखते जाइए। क्या था, ऐसा ही था ना जी। देखिए जरा, ये दोनों बराबर, ये दोनों ऐसे बराबर था। यदि ये x है तो ये दोनों भुजाएं बराबर, ये भी x, तो ये दोनों x, तो ये क्या हो गया 2x। ये दोनों बराबर है तो ये 2x, तो ये भी 2x। अब इस बड़ा ट्रायंगल में आ जाइए, दिखाई दे रहा है, ये बड़ा ट्रायंगल में ये इसका एक्सटीरियर एंगल है, तो इन दोनों के सम के बराबर 2x और 1x 3x हो गया। अब ये दोनों बराबर है तो ये वाला क्या हो गया 3x हो गया। हमसे बोला a और b का रेशियो निकालिए, तो a क्या है x और b क्या है 3x, तो रेशियो 1:3 आ गया। समझ में आ गया ना, ये 3x हो गया ना, तो क्या हो गया x और 3x का रेशियो 1:3। समझ में आया? एनी प्रॉब्लम? ये बच्चा वाला था, ठीक है ना। कौन पिछला? ये त्रिभुज है ना, तो ये कितना है 2x है। हाँ 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 हाँ, वो तो 180 कट जाएगा फिर, है कि नहीं? देखो ना, ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, ये है x और ये है 180 माइनस 4x, और ये हम y माने, सबका सम 180, तो ये तो कट गया। और y इक्वल टू यहाँ 4 में से 1 गया तो 3 जाकर 3 हो गया, वही ना, तो वही बातें आ जाएंगी। ठीक है ना, आप ऐसे भी कर सकते थे, कोई दिक्कत? हर तरीके से आप इधर से ट्रायंगल बना के बना सकते हैं। ओके, हाँ ए बी सी डी और ई 2 पॉइंट साइड ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली, डी पैरेलल टू इतना बी, ऐसा करवा दिए क्या? बच्चा वाला है ना। द लेंथ ऑफ बी सी 25 है, तो फाइंड द लेंथ ऑफ सी ई, सी की लंबाई ज्ञात कीजिए, है ना। अभी जो है, चलिए बनाइए इसको पहले पढ़ते में, पैरेलल वाला भी सिखाया था नहीं ना, है बीच में से टपका है। चलिए बनाइए, पहले बनाइए फिर बात करते हैं। फोटो बनाइए जरा, देखें सही है गलत, क्या था क्वेश्चन, ये किसी क्वेश्चन से आ गया बीच से टपक के भी। देवी और सजनों, वही सेम टू सेम आ गया, है ना, आया सबका। देखिए, ये बहुत ही नर्सरी क्लास का है, तो बराबर के बराबर सेम टू सेम हो जाएगा, है ना, उस सेम आ जाएगा। देखिए, ये अभी नहीं, ये बाद का था लेकिन टपक गया बीच में, तो करवा देता हूं। ट्रायंगल एबीसी है भाई साहब, त्रिभुज एबीसी है, डी और ई बिंदु कहाँ है, डी और ई बिंदु कहाँ है, ए बी और ए सी पर स्थित है। ठीक है ना, डी और ई कहाँ, ए बी और ए सी पर स्थित है। डी पैरेलल टू बी सी, डी किसके पैरेलल है? जब बोला है तो मानना पड़ेगा, है ना, बोला है कि पैरेलल है तभी मानेंगे, अदरवाइज अपने मन से नहीं मानेंगे। ठीक, डी पैरेलल टू बी सी, कोई दिक्कत? फिर क्या बोला, बीई रेखा सीई डी का आंतरिक समद्विभाजक है, बी रेखा सीई डी का इंटीरियर बाइसेक्टर, कर दें, बाइसेक्टर है। देखो ध्यान सुनना, ए भाई देखिए ना, बीई रेखा किसके बाइसेक्टर हैं, सीई डी के, मतलब ये वाला एंगल यदि थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा, बोलो हाँ या ना, जैसे दिया है वैसे मानना पड़ेगा। ठीक है ना,
हम कुछ नहीं कर सकते, कौन बड़ा है कौन छोटा है, इसलिए कुछ नहीं, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, ये सबको समझ आ गया ना कि बी क्या है, सी डी का बाइसेक्टर है, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा है, ठीक है ना। मैंने पहले भी कहा कि जो बच्चे एरिया का क्लासेस थोड़ा बहुत नहीं किए हैं वो कर लीजिए। 2 महीने से हम वो क्लासेस डाल के छोड़ रखे थे भारतीय लर्निंग ऐप पे, फिर भी बहुत सा बच्चों ने नहीं देखा। अब बोलते हम एरिया अभी तक नहीं देखे, कम से कम 8-10 क्लास देखना था। क्यों? क्योंकि हम बहुत सारे प्रॉपर्टी हमने फार्मूला सिखा दिया है, उसका यूजेस कहीं आ जाता है, ट्रायंगल कैसा है नहीं है, हाँ मीडियन क्या है, तो एंगल बाइसेक्टर क्या है, आइसोसेलेस क्या है, उस सारी कॉन्सेप्ट हमने 2D में सिखा दिया है। अभी भी भारतीय लर्निंग ऐप पर फ्री कोर्स में 9:30 वाला बैच में अभी भी एरिया के क्लासेस अवेलेबल हैं, है ना। हम ज्यादा क्लासेस देख नहीं कह रहे हैं आपको, पूरा मत देखिए, आप 10 क्लास भी देख लेते हैं तो आपके लिए बहुत है, बस देख लीजिए उसको। जब आप पढ़िएगा तो बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, एक बार देख लीजिए, देखने से क्या है ना कि कॉन्सेप्ट क्लियर है। इससे हम तो क्लियर कर भी रहे हैं, इसी में बता रहे हैं, लेकिन यदि आप एक बार पहले से देखें तो हमको मेहनत कम पड़ेगा और आपको ध्यान ध्यान समझ में आएगा, है ना। चलिए कोई बात नहीं, तो सुनिए, डी पैरेलल टू बीसी है, ठीक है ना, और ये इसका एंगल बाइसेक्टर थीटा थीटा हो गया, यस और नो। अच्छा, दो लाइन जब पैरेलल हो और ऐसे काटे तो ये एंगल इस एंगल के क्या होगा, ये इसके बराबर होता है और ये एंगल इसके बराबर, अल्टरनेट, याद है। तो ये दो लाइन पैरेलल, ये थीटा है तो ये भी, ऐसा क्यों हो गया, मैंने पहला क्लास में ही सिखाया था, याद है। अल्टरनेट एंगल आपस में क्या होते हैं, बराबर, समझ में आया, बस आंसर आ गया। ये भी थीटा ये भी थीटा, तो ये दोनों भुजाएं क्या हो गई। अब हमको दिया है बीसी की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, तो आइसोसेलस है तो ये भी तो 25 ही न होगा, तो ये भी 25 हो जाएगा। क्या आपको हार्ड लगा? नहीं ना, है ना। ये जो है एंगल बाइसेक्टर है, मतलब दो भाग में बराबर समद्वि भाजित कर दिया, तो ये थीटा है तो ये भी, ये थीटा तो ये भी, हाँ या ना, ये थीटा आ गया। अब देखो ये दोनों पैरेलल है तो ये थीटा है तो ये भी अल्टरनेट एंगल, सिखाया था ना, एकांतर कोण, है ना, बराबर होता है, ये थीटा थीटा। अब दोनों थीटा आ गया तो आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये 25 है तो ये भी, तो ऐसे करके 25 सेंटीमीटर। देवी सज्जनों समझ में आया? कोई दिक्कत तकलीफ आया, हाँ या ना, बोलिए ना। अब आइए, मैंने कल आपको कुछ सिखाया था, आपको याद है? हल्का सा रिवीजन कराता हूं। कल लास्ट में मैंने आपको सिखाया था मीडियन के बारे में, याद है? थोड़ा सा तेजी में सिखा देता हूं। कल लास्ट में सिखाया था, हल्का सा सुन लीजिए। मैंने क्या सिखाया था कि एडी इज द मीडियन, एडी क्या है, बीई क्या है, मीडियन है, सी क्या लिख दी, सी एफ क्या लिख दिया, मीडियन लिख दिया, ठीक। ये सब मीडियंस हैं, माध्यिकाएं हैं, क्या है, मीडियंस हैं, माध्यिकाएं हैं। बोलिए हाँ या ना। ओके, ये मीडियन है, लेकिन मीडियन बराबर नहीं होते हैं। बराबर तब होते हैं जब या तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है तब बराबर होते हैं, या तो आइसोसेलस होगा समद्वि बाहु, तो समद्वि बाहु में यदि ये दोनों भुजाएं बराबर है तो ये मीडियन और ये मीडियन क्या होगा, लेकिन ये वाला अलग होगा। इक्विलेटरल में तीनों भुजाएं बराबर है तो तीनों मीडियन क्या होंगे, तीनों मीडियन बराबर होंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई साहब, याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा, ठीक। अच्छा, एक बात और सिखाया था कि मीडियन जो है जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड कहते हैं, सेंट्रॉइड, है ना, या सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं, हिंदी में केंद्रक कहते हैं, या गुरुत्व केंद्र कहते हैं, ये सिखाया था ना हिंदी में, जहां पर माध्यिकाएं, माध्यिकाएं, ठीक है ना, ठीक है ना, जहां माध्यिकाएं एक दूसरे को काटती हैं उस पॉइंट को क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं, सेंट्रॉइड कहते हैं, या गुरुत्व केंद्र कहते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या बोलते हैं, गुरुत्व केंद्र बोलते हैं, यस और नो, यस सबको पता है।
और मैंने कहा था सेंट्रॉइड क्या करता है, मीडियन को 2:1 के रेशियो में बांटता है। क्या बांटता है? 2:1। मतलब इधर का भाग 1 है तो ऊपर का भाग ये 2:1 ऐसे बांटना है ना। सभी मीडियन ये भी कटेगा 2:, बेस के नीचे 1 होता है और वर्टेक्स के नीचे 2 होता है, नीचे वाले का ऊपर वाला डबल होता है, ठीक है ना। रेशियो हमेशा 2:, लंबाई अलग हो सकता है, ये है 1 तो ये होगा 2, ये है 1 तो ये होगा, रेशियो 2:1 ही होगा। रेशियो क्या होगा? 2:1 होगा, है ना। नीचे वाले का ऊपर वाला क्या होगा? डबल होगा। नीचे वाले का ऊपर वाला क्या होगा? डबल हमेशा होगा, ठीक। तो इसका मतलब ये नहीं कि सब बराबर है, नहीं, रेशियो बराबर है। रेशियो मतलब ये मान लो 4 होगा तो ये वाला क्या मालूम? डबल होगा 8। यदि ये वाला 3 होगा तो ऊपर क्या होगा? दुगना होगा 6 होगा। यदि ये वाला 5 है तो ये क्या होगा? 10 होगा। समझ में आ रहा है? रेशियो 2:1 का होगा, है ना। 10 और 5 का रेशियो कितना होगा? 5 दूनी 10, 2:1। 8 और 4 का रेशियो क्या होगा? 4 दूनी 8, 2:1 रेशियो बराबर, ठीक है ना भाई साहब। अच्छा, मीडियन क्या करता है? माध्यिकाएं भुजाओं को 2 भाग में बांटती है ना। मतलब यदि मीडियन है तो जितनी लंबाई इधर की होगी उतनी ही लंबाई, है ना, मीडियन। ये मीडियन है, जितनी लंबाई इधर की होगी उतनी ही लंबाई, यहां से मीडियन है, जितनी लंबाई इधर की होगी उतनी ही लंबाई इधर की होगी, है ना। मीडियन क्या करती है? साइड को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, ठीक है ना। ये सारी बातें हमने पिछले क्लास में सिखाया था और हमें जरूरत था अभी, इसलिए बता दिया। चलो भाई पढ़ो इसको, फटाफट पढ़िएगा, धाएं धाएं। अब इसका यूज आएगा, थोड़ा थोड़ा बताते जाइए, धाएं धाएं। आया, सभी भाई बंधु का आ गया। क्या है भाई साहब? हरिओम। हाँ, 90 डिग्री। आइए देखते हैं मेरे भाई बंधु। ट्रायंगल एबीसी है, त्रिभुज एबीसी है। कौन सा त्रिभुज है? एबीसी है, ट्रायंगल एबीसी है ना, त्रिभुज एबीसी है। जी केंद्रक है। जी क्या है? सेंट्रॉइड है। जी क्या है भाई साहब? केंद्रक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ओके। ए जी बराबर बी सी है। चलिए आइए देखते हैं, पहले ध्यान से सुनिएगा भाई साहब। हाँ, जहां पर एक दूसरे को काटता है उसी को क्या कहते हैं? सेंट्रॉइड कहते हैं, मालूम है ना। तो इसका मतलब ये पॉइंट क्या है? जी हो गया, सेंट्रॉइड है ना। ये पॉइंट क्या है? जी है, सेंट्रॉइड है, ठीक। अब आइए पढ़िएगा ध्यान से, प्लीज आराम आराम से पढ़िए, देखिएगा। जैसी सेंट्रॉइड कहा, मैं सेंट्रॉइड बना दिया। जहां मीडियन काटता है उसे क्या कहते हैं? सेंट्रॉइड कहते हैं। किसी भाई को दिक्कत है यहां तक? इसने क्या बोला? ए जी बराबर बी सी है। ए जी बराबर, ए जी किसके बराबर है? जी बीसी के बराबर। ए जी किसके बराबर है? बीसी के बराबर। कोई न्यूमेरिकल मान लूं या कोई एक्स बाई एबीसीडी मान लूं, कुछ भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ए जी यदि 2 है तो बीसी भी क्या होगा? 2 होगा। यदि इसकी लंबाई ए है तो इसकी लंबाई भी क्या होगा? ए होगा, ठीक है ना। 2 मानने का मन कर रहा है क्योंकि आधा आधा आसानी से हो सके।
और कोई मकसद नहीं है दो मानने का। दो मानने का मकसद क्या है? आधा आधा हो सके, दो मान लूं, इसी समझ में आएगी बात है। ठीक, आप कुछ भी मान सकते हो, 2x भी मान सकते हो, वो भी आधा हो सकता है। ठीक है ना? तो AG को हम अपने मन से 2 मान लिया। क्या मान लिया? तो इसका मतलब BC भी 2 हो गया। बोलो हाँ या ना। ये ऐसा होता नहीं है, उसने बोला है इसलिए है। ठीक है ना? ऐसा हमेशा याद रखिए कि ये इसके बराबर होता नहीं, ये इसका आधा ही जरूर होता है, इसका आधा ये जरूर होता है, लेकिन इसमें और इसमें कोई संबंध नहीं है। ध्यान रखिएगा, ये तो दे दिया इसलिए हम बराबर कर दिए। ठीक है ना? कि AG को हम 2 मान लिए, तो BC भी हमको क्या मानना पड़ेगा? 2 मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दोनों बराबर दिया है क्वेश्चन में। ठीक है ना? तो AG बराबर BC। किसी भाई को दिक्कत है? ये 2 है तो ये भी पूरा क्या होगा? 2 है। किसी भाई को यहां तक दिक्कत नहीं हुआ? अच्छा, एक छोटी सी बात बताओ, ऊपर 2 है तो यहां से यहां तक तो 1 होगा। बोलो हाँ या ना। नीचे वाला ऊपर वाले का आधा होता है, सिखाए थे ना? तो ऊपर का वैल्यू 2 है तो नीचे का वैल्यू क्या होगा? 1 होगा ना, आधा होगा, है ना? याद है सबको? सेंट्रॉइड इसे 2:1 के रेशियो में बांट देती है। ऊपर 2 है तो नीचे उसका आधा बनेगा, तो 2 का आधा कितना होता है? 1। तो ये वाला भाग 1 है। समझ में आया बच्चा लोग? कोई दिक्कत तकलीफ आ रहा है बंधु? अच्छा, ये मीडियन है, क्या है? क्या काम है मीडियन का? साइड को 2 भाग में बांटेगा। तो इसका मतलब ये 2 है तो ये 1 है, ये भी 1 है। बोलो हाँ या ना। पूरी लाइन 2 है। क्या है पूरी लाइन? तो ये पूरी लाइन 2 है तो 2 भाग में बट गया ना, 1 और 1। किसी को दिक्कत समझ में आ रहा है? किसी भाई को तकलीफ नहीं ना? आ रहा समझ में ना? ये पूरा कितना है? 2 है। तो मीडियन क्या करेगा? 2 भाग में बांट देगा, 1 और 1। बस यहीं पर आंसर सब तैयार है। यहां तक क्लियर है? आगे समझना नहीं है, आगे उड़ाना है। क्लियर है सबको यहां तक? इसका आधा ये होगा, ये 2 है तो ये दिया हुआ है कि 2 है, बराबर है, और ये मीडियन है तो 2 भाग में बांटेगा, है ना? ओके। जो इसको 2x मानेंगे तो इसको भी क्या मानेंगे? ऊपर 2x तो नीचे 1x, और 2x को 2 भाग तो x, वही बात हो जाएगा। ठीक, ओके ना? कोई कंफ्यूजन नहीं? अब देखिए, ये देखिए ट्रायंगल को, ये दोनों भुजाएं आपस में क्या है? ये दोनों भुजाएं क्या है आपस में? क्योंकि ये भी 1 है और ये भी, तो यदि इस एंगल को यदि x मान ले तो ये भी एंगल x होगा। बोलो हाँ या ना। बोलिए यस, यस और नो। आइसोसेलेस है ना, समद्वि बाहु। यदि ये दोनों भुजाएं बराबर है तो दोनों एंगल भी बराबर होगा। बोलो हाँ या ना। अच्छा, ये दोनों भुजाएं तो बराबर है, उसके अकॉर्डिंग ये भी 1 1 है ना? ये दोनों बराबर है तो ये एंगल और ये एंगल भी क्या होगा? कुछ मान लीजिए, ये y है तो ये भी x नहीं मान सकते। क्यों? आप तो कहेंगे वही भुजाएं तो यहां भी है, लेकिन उसकी तीसरी भुजाएं क्या है? अलग अलग है। ये कहते हैं ना, भुजाएं तो बराबर है, यहां भी है, यहां भी है, लेकिन उसका तीसरा भुजा एक का बड़ा है, एक का छोटा है ना? तो तीसरा भुजा पर डिपेंड करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसलिए अलग मानना पड़ेगा। ठीक है, आंसर बराबर मान के भी आ जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट खराब हो जाएगा, कहीं भी आप गलती कर देंगे, है कि नहीं? क्योंकि तीसरी भुजाएं दोनों में क्या है? कोई रिलेशन नहीं है, अलग अलग है। ठीक है ना? इसलिए ये दोनों अलग है, इसलिए अलग मानिएगा इससे। ठीक है ना? समझ में आया सबका बात? तो ये दोनों बराबर है तो x, ये दोनों बराबर है तो y। क्लियर है? एकदम क्लियर। अब देखो एक बड़ा सा ट्रायंगल देखो तो, BGC दिखाई दिया? इसका एंगल x है, इसका एंगल y है, और ये पूरा एंगल कितना है? तीनों का सम क्या होगा? समझ में आ रहा सबको? ये एंगल और ये एंगल, तीनों का सम कितना होगा? तो ये एंगल x है, ये एंगल y है, और ये एंगल पूरा कितना है? x प्लस वाई है। तो ये और ये सब का सम क्या होगा? बोलो हाँ या ना। तो इस सब का सम 180। तो यहां पर 2 बार x हो गया, 2 बार y हो गया। बोलो हाँ या ना। 2 बार x है, 2 बार y है ना?
तो 2 से काट दो, कितना हो गया? तो x प्लस वाई बराबर कितना डिग्री? तो x प्लस वाई ये कितना आ गया? 90। यही निकालना था BGC। क्या निकालना था? BGC 90 डिग्री। ठीक है ना? तो ये जो एंगल आया 90 डिग्री आया। मेरे बात भाई बंधु को समझ में आया? वो एंगल x प्लस वाई है ना, दोनों का सम है, x प्लस वाई है। ठीक है ना? तो x प्लस वाई कितना हो गया? 90 डिग्री। यस और नो? सबको समझ में आया? देवी और सजनो, यस और नो? भाई जी समझ रहे हैं आप? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं है? तो x प्लस वाई आ गया 90 डिग्री। क्लियर है? एकदम क्लियर? कोई दिक्कत तकलीफ नहीं? वेरी गुड। तो ये x है, ये y है, और ये हो गया x प्लस वाई। सबका सम 180। तो यहां से 2 बार x 2 बार y, 2 से कट गया 90 डिग्री। समझ में आया? आसान है ना? बहुत मस्त क्वेश्चन है, बच्चा वाला है। जेल में आया था मेन से बच्चा वाला क्वेश्चन। ये बनाइए भाई साहब। हाँ बच्चा वाला था भाई साहब। हाँ बच्चा कभी कभी तंग कर देता है। देवी और सजनों, भाई बंधु मित्रों, सबका आ गया? कितना आ गया? कितना आ गया बंधु? कितना है भाई बंधु? कुछ आया क्या? कितना आ गया? ठीक है ना? ओके। 60 आ गया। बहुत अच्छा। कहा कि त्रिभुज एबीसी में कौन सा त्रिभुज है? एबीसी है। कौन सा त्रिभुज है? एबीसी है। ठीक है ना? ट्रायंगल एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में, ठीक है, एडी क्या है? एडी इज द मीडियन। एडी क्या है? माध्यिका है। तो आराम से देखिए ना, एडी इज द मीडियन। एडी क्या है? माध्यिका है। और क्या बोला? एडी बीसी का, एडी जो है बीसी का आधा है। ठीक? कोई न्यूमेरिकल मान ले या वेरिएबल नंबर, ठीक है ना? इसको यदि हम 2 मान लें तो उसको 1 कर दूं, क्योंकि सिर्फ मानना है, इसमें उसका कोई यूज है नहीं। हमें निकालना तो एंगल उंगल है, तो उसका लेंथ से कोई मतलब है नहीं, लेंथ का कोई यूज है नहीं, लेकिन इसे कुछ कुछ भी मान सकते हैं आप। ठीक है ना? तो क्या बोला? एडी इज द हाफ ऑफ द बीसी। तो एडी इज द हाफ ऑफ द बीसी का वैल्यू 2 है, तो इसका वैल्यू 1 होगा कि नहीं? क्या बोलते हैं? ये दिया हुआ कि एडी इज द हाफ ऑफ द, ये दिया है, ये मतलब कोई रिलेशन नहीं है, उसका फार्मूला नहीं है कोई, ध्यान रखिएगा। दिया है क्वेश्चन में कि एडी इज द हाफ ऑफ द, एडी जो है बीसी का क्या है? आधा है। एडी जो है बीसी का क्या है? आधा है। यस और नो? समझ में आ गया? ये 2 है तो ये पूरा कितना होगा? 1 होगा। ये पूरा 2 है तो ये क्या होगा? 1। किसी को दिक्कत? मीडियन का काम क्या है? मीडियन का काम क्या है? इसका मतलब ये पूरा 2 है तो ये भी 1, ये भी 1 होगा। हाँ ये ना? क्या बोलते हैं? मीडियन का काम क्या है? साइड को 2 भाग में बांटना, यही ना? ये पूरे को 2 माने हैं तो 1 1 होगा या नहीं? 1 1 होगा या नहीं? होगा। अब यहां तक क्लियर है ना? न्यूमेरिकल पुट करें अब। क्या दिया? ए बी डी। ए बी डी ये कितना है?
ये है 30 डिग्री। मेरे भाई बंधु समझ रहे ना, ए बी डी क्या है? 30 डिग्री। ए बी डी कितना है? समझ में आ रहा है ना, ए बी डी कितना है? कोई दिक्कत? ये दोनों भुजाएं आपस में क्या है? तो ये 30 है तो ये भी 30। यस और नो में जवाब दीजिए। होगा। ये दोनों भुजाएं बराबर है ना, तो ये 30 है तो ये भी 30 होगा। एनी प्रॉब्लम? ओके, तो 30 और 30 से ये क्या बन जाएगा? 60। समझ में आ रहा है ना? ये त्रिभुज का बाह्य कोण हो जाएगा। ठीक, ये दोनों इंटीरियर के सम के बराबर होता है। समझ में आ रहा है? तो ये 30 और 30, तो ये क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। बोलो हाँ या ना। ये 30 है, ये 30 है, तो ये क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। ये 30 है, ये 30, तो ये क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। यस और नो? 30 और 30 से क्या हो जाएगा? 60। 30 से क्या हो जाएगा? 60। यस और नो? समझ में आ रहा है ना? वो दिक्कत सबको समझ में आया? यहां तक किसी भाई को दिक्कत? उठाइए हाथ, एकदम तेजी में धाएं धाएं। सबका आ गया? 30 से 60। अब देखिए, ये दोनों भुजाएं भी तो बराबर हैं, तो ये और ये एंगल भी बराबर होंगे। अच्छा, त्रिभुज के तीनों का सम 180 होता है। ये अकेला भाई जी 60 है, तो अदर दो कितना होगा? है ना? ये तीनों का सम 180 है, ये अकेला कितना है? 60 है, तो अदर दो का सम कितना होगा? और ये दोनों के दोनों बराबर हैं, तो 120 को दो भाग में बांटिए, तो ये भी 60, ये भी 60। क्या विचार है भाई साहब? समझ में आया ना? ये भी 60 और तो हमको निकालना है ए सी डी एंगल। ए सी डी, तो आंसर क्या बोलेंगे? 60 डिग्री। हार्ड लगा? किसी भाई को हार्ड लगा तो बताइए जरा एक बार। इजी था ना? ये जो था इसका आधा था, ये 2 है तो 1 हो गया। मीडियन का काम क्या है? 2 भाग में बांटना, तो 1 1 हो गया, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गया। तो ये 30 दिया तो ये भी 30, और 30 और 30 से क्या हो गया? 60। ये 60 है तो इनका सम 120, और दोनों भुजाएं बराबर है तो दोनों को 2 भाग में बांट दीजिए। 120 को 2 भाग में 60 60, तो ये आ गया 60 डिग्री। किसी को दिक्कत तकलीफ है तो बताइए। ये तो बच्चा वाला था जी, ये बच्चा वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन समझना कैसा है? ऐसे देखो, यहाँ देखो, यह एक स्क्वायर है। क्या है? पहले समझो, डायग्राम समझो। यह है ना, पिरामिड नहीं है। यहाँ देखो, 2 डायमेंशनल है। यह है एक स्क्वायर है। क्या है ये? स्क्वायर है। और इसके एक भुजा पर इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया। क्या बनाया? ये मान लो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज। क्या है ये? समबाहु त्रिभुज। क्या बनाया बंधु? समबाहु त्रिभुज। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे करके यहां से ये ऐसे मिला दिया है, और हमसे पूछा ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, थीटा निकालिए। समझ में आया? तो ये नर्सरी का है, दिखाओ बना के। देखो एक एक करके बनाता हूं। हाँ, सब तैयार हैं? ये डायग्राम समझ में आया मेरे भाई बंधु को कि नहीं? डायग्राम समझ में आया भाई जी? कोई दिक्कत तो नहीं ना? सुनिए, आइए दिखाते हैं। ये है इक्वल स्क्वायर। क्या है ये? स्क्वायर। तो यहां पर कितने का एंगल बनेगा बताइए? 90 डिग्री। बोलो कितना का एंगल बनेगा? 90 डिग्री। यहां पर कितने का एंगल बनेगा मेरे भाई जी? क्योंकि स्क्वायर में, वर्ग में सब कोण कितने के होते हैं? सारे 90 डिग्री के होते हैं। ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। यस और नो? अच्छा, इसके भुजाएं यदि ए हैं, वर्ग की भुजाएं ए हैं, तो ये भी भुजा क्या होगा? वर्ग की भुजाएं सब क्या है? ए है, बराबर है। ठीक है ना? अब इसके ऊपर क्या बना दिया इसने? तो इसका मतलब इसका एंगल 60 डिग्री का होगा। बोलो हाँ या ना? बोलिए ना। इसका ये एंगल कितने डिग्री का भाई जी बताइए ना? 60 का। बोलो हाँ या ना? इसका एंगल कितने डिग्री का होगा? 60 का। बोलो हाँ या ना? समझ में आया? ये एंगल 60 का होगा। किसी को दिक्कत है? कोई तकलीफ है? नहीं ना?
हाँ इक्विलेटरल इसीलिए ना, समबाहु है ना, इक्विलेटरल है, समबाहु त्रिभुज, इसीलिए। समझ में आया? आ रहा समझ में भाई जी? अच्छा सुनिए, एक छोटी सी बात हम जानना चाहते हैं आपसे, बता दूं। ये समबाहु है इक्विलेटरल, तो ये भुजा ए है तो ये भी ए होगा, बोलो हाँ या ना। यदि ये इक्विलेटरल है तो ये भुजा ए है तो सारे भुजाएं तो ए ही ना होंगे। उसी के साइड पे बनाया है ना जी, उसका साइड स्क्वायर का ए है, और उसी पे हम बनाए समबाहु त्रिभुज, तो इसका भुजा एक भुजा ए निकल गया तो अदर भी तो ए होगा, बोलो हाँ या ना। कोई दिक्कत? समझ में आया? बस आंसर तैयार है। देखो ये एक ट्रायंगल है, दिखाई दिया, और ये टोटल यहां से यहां तक कितना है बताओ? 90 और 60 कितना होता है? तो ये पूरा एंगल 150 है, मालूम। अब ये भुजा ए है और ये भी भुजा ये है, तो दोनों एंगल बराबर हुआ कि नहीं? ये 150 है तो इन दोनों का सम 30 हुआ कि नहीं? और ये दोनों बराबर बराबर, 30 का आधा कितना होता है? तो ये 15 15 हुआ कि नहीं बताओ? तो ये हो गया 15 डिग्री। समझ में आया? है ना? देखो ये 90 और 60 150, तो ये है 150। अब ये भी भुजा ए है और ये भी भुजा ये है, ये बड़ा भुजा है ना, तो आइसोसेलेस हुआ ना। तो 150 में 30 बच गया और दोनों बराबर बराबर होगा, तो 30 को 2 भाग में बांट दो, तो 15 15। तो ये थीटा इज 15 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री। यस और नो? समझ में आया? कोई तकलीफ आया? क्या आप ऐसा बना सकते हैं? ओके। अब सुनिए ध्यान से, फटाफट तेजी बातें ना करें। अब ये कैसे बनेगा इसको देखिए जरा, यहां से आगे। हाँ हाँ, पीछे वाला कितना देखिएगा, पीछे वाला। ए भाई साहब, ये पूरा 150 आ गया तो 30 बच गया, 30 में से आधा आधा 15 15 बनाने आ गया था ना। छाप लिए सब लोग? ओके, चलें भाई बंधु। अब हम बात करेंगे इन सर्कल। किसके बारे में बात करेंगे? हाँ इन सर्कल, इन सर्कल, इन सेंटर, इन सर्कल जो बोली है ना, इन इन सर्कल मतलब अंदर में सर्कल है। कहाँ है? एक त्रिभुज के अंदर में सर्कल है। तैयार है सब लोग? अच्छा मैंने पहले भी सिखाया था, आपको याद होगा कि एक ट्रायंगल के अंदर में सर्कल कैसे बनता, बचपन में पढ़े थे? पढ़े थे भाई साहब? कैसे पढ़े थे? कंस्ट्रक्शन में, मतलब आता है हर साल कंस्ट्रक्शन में, कभी अंदर सर्कल कहीं बाहर सर्कल है। 2D पढ़ाए थे वो नहीं, हम बोले बचपन में पढ़े थे ज्योमेट्री में, कैसे बनाते हैं सर्कल मालूम। मैं सिखाता हूं कैसे, देखो मैं बताता हूं ना, ध्यान दो फटाफट। ऐसे कैंपस को रखते होंगे और यहां से ऐसे काटते होंगे, फिर यहां से ऐसे रख के ऐसे काटते हैं, फिर यहां से रख के ऐसे काट देते हैं, ठीक है ना। इसे बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। क्या कहते हैं इसे? एंगल बाइसेक्टर से मिला देते होंगे, ठीक है ना। फिर वैसे ही सेम चीज यहां भी करते होंगे। हाथ थोड़ा उल्टा है, ऐसे यहां से काटेंगे ऐसे, यहां से काट दिया ऐसे, बुझे? ठीक है। तो यहां से जो है एंगल बाइसेक्टर ऐसे काट दिया, ठीक। अब उतना घूम नहीं सकते ऊपर में, नहीं समझा? ऊपर में ऐसे काट के मिला देते हैं, ठीक है ना। अरे वो घूम ही नहीं सकता, हाथे टेढ़ा हो जाएगा। देखो कॉपी नहीं ना घुमा दिया, बोर्ड है ना, देखो। तो इसके एंगल बाइसेक्टर, इसके एंगल बाइसेक्टर, इसके एंगल बाइसेक्टर, जहां पे काटते हैं उसी को इन सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? और इसी को सेंटर मान के और ऐसे करके सर्कल घुमा देते हैं, हो गया सर्कल, ठीक है ना। इसी को सेंटर मान के और क्या करते हैं, इसको ऐसे करके घुमा देते हैं, तो सर्कल बन गया, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि जब अंदर में सर्कल बनता है, अंतःवृत्त बनता है, उसका जो सेंटर होता है वो कैसे बनता है?
इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ द एंगल बाइसेक्टर्स क्या होता है भाई साहब? कोणों का आंतरिक समद्विभाजक, कोणों का आंतरिक समद्विभाजक, इंटीरियर बाइसेक्टर ऑफ ऑल थ्री एंगल ऑफ ट्रायंगल, है ना। त्रिभुज के तीनों कोण जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को क्या कहते हैं? इन सेंटर। क्या कहते हैं? मतलब अंदर वाले सर्कल का सेंटर, अंतः केंद्र, क्या बोलते हैं उसको? हिंदी में क्या बोलते हैं? अंदर वाला अंतः केंद्र, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है जैसे त्रिभुज एबीसी है, त्रिभुज एबीसी है और इन सेंटर मान लीजिए ओ है। इन सेंटर क्या है? आपको मैंने स्टार्टिंग में ही पहला क्लास जब ट्रायंगल का लिया था तो ट्रायंगल के पहला क्लास में सिखाया था एक बात कि इंटीरियर बाइसेक्टर जहां पर एक दूसरे को काटते हैं, अंदर वाला याद है, तो यहां जो बनता है वो 90 प्लस a/2 बनता है। यस और नो? याद है? याद है सबको कि कोण समद्विभाजक जहां पर काटेंगे वहां पर क्या बन 90 प्लस a/2 अंदर वाले के लिए सिखाए। तो बाहर क्या सिखाए थे? बहुत अच्छा, बाहर काटता तो 90 माइनस a/2 सिखाए थे, याद है? बस 3-4 दिन पहले की तो बात है कि नहीं? सिखाया था ना। तो अंदर काटे इंटीरियर 90 प्लस, तो इसका मतलब यदि आपसे कहे कि त्रिभुज एबीसी में ओ इन सेंटर है, क्या है भाई साहब? ओ इज द इन सेंटर। ओ क्या है? इन सेंटर है। तो यहां जो एंगल बनेगा वो 90 प्लस a/2 बनेगा। तो यदि आपसे पूछे एंगल बी ओ सी क्या होगा तो 90 प्लस a/2 होगा। बी ओ सी क्या होगा? 90 प्लस a/, एंड सिमिलरली वैसे ही यदि ये वाला एंगल पूछे, इधर वाला, ये वाला एंगल आपसे पूछेंगे तो क्या बोलेंगे? 90 प्लस, सामने में कौन है? बी है, तो क्या बोलेंगे? b/2। यस और नो? और यदि यहां पर एंगल बोलते क्या बोलेंगे? 90 प्लस c/2। देवी और सजनों, यस और नो? तो ऐसे करके 90 प्लस a/2, 90 प्लस b/2 और 90 प्लस c/2 बनेगा। समझ में आया? जैसे हमें कहा एंगल ए 40 डिग्री है, एंगल ए कितना है? कहा कि O इज द इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ओ त्रिभुज एबीसी का अंतः केंद्र है। वो क्या है? अंतः केंद्र है। तो फाइंड द एंगल बीओसी। तो एंगल बीओसी का मान क्या होगा? तो हम बोल देंगे बीओसी क्या? 90 प्लस ए का आधा, 40 का आधा कितना होता है? 20। तो 9 2 11 110 डिग्री। तो यहां जो एंगल बनेगा 90 प्लस a/2 मतलब 110 बन गया। यस और नो? क्या आप इसे बना सकते हैं देवियों सजनों? बिल्कुल बनाइएगा। इस पे बहुत सारी बातें करेंगे लेकिन आज थोड़ा सा कमी पड़ते हैं, कल करेंगे, ठीक है ना। आज के इतना ही। पीछे से गेट है, पीछे वाला गेट से निकल जाए। पीछे का गेट है भाई साहब, यदि भीड़ में नहीं जाना चाहें तो पीछे गेट है, पीछे गेट से निकल जाए। पीछे वाले गेट भाई साहब, पीछे वाले गेट, पीछे वाला गेट से निकल सकते हैं आप लोग, एकदम जल्दी निकल जाएंगे, धाएं धाएं। हाँ, धाएं धाएं निकल जाएंगे। पीछे वाले गेट से निकलते जाएं, पीछे वाले गेट से सब लोग। जय श्री राम भाई। चलिए फटाफट फटाफट पीछे से निकलते जाएं, पीछे वाले गेट से, पीछे वाले गेट से भाई लोग।